हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे जितने भी लोग हैंड फीड करवाते हैं बर्ड्स को, जो लोग इंपोर्टेड हैंड फीड का इस्तेमाल करते हैं या इंपोर्टेड मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, बर्ड्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स आती हैं, जो लोग इंपोर्टेड लेते हैं, ये वीडियो आज उनके लिए बहुत ही समझ लें कि नॉलेजेबल होने वाली है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं और जिसकी वजह से हम अपना पैसा जो है पानी की तरह बहा रहे होते हैं और फिर हम कहते हैं हमें रिटर्न उस तरह का नहीं मिलता। तो भाई, जो चीज़ जहाँ तक होनी चाहिए उसको आपको भी वहीं तक ही करना चाहिए। इम्पोर्टेड जो भी बर्ड्स के प्रोडक्ट्स हैं, आप वो क्यों ख़रीद रहे हैं? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही बात की। क्योंकि मैं ख़ुद बर्ड्स की मेडिसिन सप्लाई करता हूँ। बेसिकली मैं सप्लायर हूँ बर्ड्स की मेडिसिन का। पूरे पाकिस्तान में जो है वो जाती है मेरी मेडिसिन, कराची में, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान, केपी के। अब मसला ये है कि मुझे काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं ना, तो उनकी मैंने देखा है कि वो काफ़ी, उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि इंपोर्टेड में कौन कौन सी हैं, फ़लाना ये वो, इंपोर्टेड का बताएं, प्राइस क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चक्कर क्या है सारा का सारा। जितने भी लोग बर्ड्स के इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं उन सबको आज मैं सजेशन दे रहा हूँ। देखें, मेरा ओपिनियन है, आपको नहीं पसंद आता कोई बात नहीं, अगर पसंद आता है तो मान लीजिएगा, नहीं आए तो इग्नोर कर दें। मेरा तो ओपिनियन ये है कि इंपोर्टेड आइटम्स आप ख़रीदा ही ना करें बर्ड्स के। क्योंकि आपको पता है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं तो ख़ुद हर एक एक चीज़ पे रिसर्च करता हूँ, मालूमात हासिल करता हूँ। आपको पता है, जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो ये परिंदों का कारोबार जो है ना सबसे ज़्यादा अच्छा चल रहा था। उस वक्त परिंदों की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा थी। उसकी वजह यह है कि एकदम जो प्राइस में बूम आया ना, वो 2 साल के लॉकडाउन में आया है। ये बर्ड्स जो ऊपर गए हैं, ये दो साल के लॉकडाउन में गए हैं। वो किस तरह गए हैं मैं आपको बताता हूँ। 2 साल काफ़ी स्कूल वालों की छुट्टियाँ थी, ठीक है, स्कूल बंद थे, दुकानें बंद थी, कारोबार बंद थे, कंपनीज़ की छुट्टियां थी, हर जगह छुट्टियां हो गई कि कोरोना फैलेगा, आप वैक्सीन लगवाएं। तो हर चीज़ बंद थी जब तक वैक्सीन नहीं लगी। 2 साल तक सब ऑफिसेज वगैरह हर बंदा वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो सबके पास टाइम था। ऐसे में हर बंदे ने अपना दिल बहलाने के लिए जो उसका शौक़ था उसने वो पूरा किया। किसी ने बर्ड्स का नया सेटअप खोला, किसी ने नए बर्ड्स लिए, किसी ने अपने सेटअप में न्यू एडिशन किए। तो इस टाइम पे बर्ड्स का कारोबार बहुत ऊपर चला गया, क्योंकि और तो कोई एक्टिविटी थी नहीं लोगों के पास करने के लिए। अब देखें, वो मेरे आपके सामने एक मिसाल है कि मेरा चैनल भी जो है इन 2 सालों में खुला, बना और ऊपर चला गया। 2 साल भी नहीं, खैर वो तो 4 महीनों में मतलब ऊपर गया। लेकिन बना मैंने 1 साल पहले लिया था। जो मैंने चैनल चलाया और मेरा जो चला है वो पिछले 4 महीनों में चला है। आप देख लें, अभी से लेके पिछले 4 महीनों में। अब सीन क्या है कि जब लॉकडाउन लगा हुआ है, इम्पोर्ट बंद है, पूरी दुनिया बंद है। मुझे अच्छे से याद है जब लॉकडाउन पहली बार लगा पाकिस्तान में और इंडिया में, पूरे एशिया में जब फर्स्ट टाइम लगा, तो मुझे याद है कि फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। मैं कराची में 5वें फ्लोर पर रहता हूँ, 5th फ्लोर पर, और मेरे घर से अगर टेरेस में खड़े होकर देखें तो एयरपोर्ट की, कराची एयरपोर्ट की रनवे की जो लाइट्स हैं, जो लैंडिंग लाइट्स कहलाती हैं, वो बहुत क्लियरली नज़र आती हैं। दूर से आती हैं बहुत, यानी कि हम अगर देखें तो हमें मालूम होता है रात में। दिन में तो ज़ाहिर नज़र नहीं आएंगी ना, क्योंकि दूर है काफ़ी। लेकिन रात में जब वो जल रही होती है ना, तो हम उसको नोटिफाई कर पाते हैं, स्पॉट कर पाते हैं कि ये एयरपोर्ट्स की रनवे की लाइन है। क्योंकि वो लाइट्स जो हैं वो इस तरह की सीधी कतार में जो होती हैं वो रनवे पर ही होती हैं। तो मकसद कहने का ये है कि हमें महसूस हो गया कि रनवे पे जहाज़ लैंड नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारे टेरेस से साफ़ आवाज़ आती है जहाज़ों के गुजरने की। जहाज़ जब आ रहे होते हैं या टेक ऑफ कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग के पास से अक्सर फ़्लाइट्स गुजरती हैं, यानी कि जहाज़ जो है काफ़ी करीब से। आपको पता होगा गुलिस्तान जौहर जो है एयरपोर्ट से काफ़ी करीब है, और जो ओल्ड एयरपोर्ट है उससे तो चंद कदम के फासले पर है गुलिस्तान जौहर, जिसको अब PIA ने हज टेंट का नाम दे दिया, यानी कार्गो एयरपोर्ट कर दिया। तो दोनों का रनवे जो है वो है तो सेम, लेकिन बहुत बड़ा एरिया है। अब बात यह है कि मैंने ख़ुद ये ऑब्ज़र्व किया लॉकडाउन में, जब मैं कभी टेरेस में खड़ा होता था, जहाज़ की आवाज़ें नहीं आ रही थी, फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, रनवे बिल्कुल यानी कि समझें कि सूखे पड़े हुए थे। बहुत ही कम इक्का दुक्का फ़्लाइटें जाती थी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह लेके आते थे, मास्क वगैरह, या फिर जो वैक्सीनेशन वगैरह जो आ रही थी, या जो हॉस्पिटल में जो सेफ्टी सूट्स होते हैं वो वगैरह जो लेके आ रहे थे जहाज़, सिर्फ वो एमरजेंसी फ़्लाइट्स जा रही थी। उसके अलावा कोई फ़्लाइट नहीं जा रही थी। बिल्कुल एयरपोर्ट बंद था, सारी एयरलाइन तबाह हो गई। कई एयरलाइन बंद हो गई, कहीं के मालिकान भाग गए, कहीं के जो हैं वो जहाज़ जो हैं वो दूसरी एयरलाइन को बेच दिए गए। तो इस तरह का माहौल था। अब आप देखें, मज़े की बात देखें, इस लॉकडाउन लगने के बावजूद ये जो जितने भी इम्पोर्टेड जो प्रोडक्ट्स थे बर्ड्स के, जैसे इम्पोर्टेड मेडिसिन हो गई या इम्पोर्टेड फीड हो गई, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये पाकिस्तान में मिल रही थी, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगाएं ना, जब, क्योंकि आप मेरा यकीन करें कि जितने भी प्रोडक्ट हैं ना बर्ड्स के जो इंपोर्ट होते हैं बाहर से,
पहली बात तो ये कि उनके इम्पोर्टर बहुत कम हैं, ठीक है, बहुत कम इम्पोर्टर्स हैं जो बर्ड्स की मेडिसिन या बर्ड्स के जो जेन्युइन फीड्स वगैरह जो होती हैं ये इंपोर्ट करते हैं, ये लोग बहुत कम इम्पोर्टर हैं। फिर वो बहुत लिमिटेड जो है वो नंबर्स को इंपोर्ट करते हैं, जो जितनी भी वो सप्लाई लेते हैं बहुत लिमिटेड सप्लाई होती है उनकी और फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। और उनसे भी मेरी बात हुई थी, वो मुझे बता रहे थे कि भाई कोई इंपोर्ट नहीं हो रही, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। उसके बावजूद पाकिस्तान में 2 साल तक इम्पोर्टेड मेडिसिन लोग ख़रीदते रहे। अब मैं आपको बताता हूँ सीन क्या है। कई लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला हमने अभी असल में इम्पोर्टेड वो ली है, मेडिसिन ली है, फ़लाना लिया है, या इम्पोर्टेड हैंड फीड लिया है, मैंने अपने फार्मूला लिया है अपने चिक्स को हैंड फीड करवाने के लिए। भाई इंपोर्ट बंद है, जहाज़ आ नहीं रहे, सब कुछ बंद है, पूरी सरहदें बंद हैं। 1-1.5 साल हो गया, तो ये माल कहाँ से आ रहा है लोगों के पास? अच्छा, अब लोग भी हैरान होते हैं कि भाई इस पर देखो ना, पैकेट है, बार कोड भी लगा हुआ है, इस पर कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, सब कुछ है, स्टैंप लगी हुई है कंपनी की। बेसिकली जो रैपिंग होती है ना, जो जितने भी रैपर्स होते हैं, जो पैकेजिंग जो होती है, जितनी भी पैकेजिंग होती है, याद रखें एशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये यहाँ के लोग, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ के लोग माहिर हैं रीसील करने में, किसी भी चीज़ को रीसील करने में और रीसेल करने में। ये यहाँ पे बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। चाहे वो मोबाइल हो, अगर खुला हुआ डब्बा है तो उसको रीसील कैसे करना है, तो भाई ये सब बातें ये बहुत पुरानी हो चुकी हैं, सबको पता है इस बात का। अब देखें, पैकेजिंग आपको वही मिलेगी जो इम्पोर्टेड की होती है। आप हैरान हो जाएंगे ना, बट उसके अंदर क्या है कि रीफिलिंग हो रही है, मेडिसिन रीफ़िल होती रही उसमें, और उसमें जो रीफ़िल होती रही वो भी मेडिसिन ही थी, लेकिन वो मेडिसिन जिसके आप इंपोर्टेड के पैसे दे रहे हैं, आप इतनी महंगे, आप इंपोर्टेड समझ के इतना बड़ा अमाउंट आप पे कर रहे हैं, लेकिन आपको जो मेडिसिन मिल रही है तो वो भी मेडिसिन, बट वो रीफ़िल हुई हुई है और वो कोई और कंपनी की है जो कि पाकिस्तान में ईजिली अवेलेबल है। वो मेडिसिन भी अच्छी होती हैं, बट आपका कितना बड़ा नुकसान है कि आप इम्पोर्टेड मेडिसिन के ऊपर जो पैसा पे कर रहे हैं आप, इतना हैवी अमाउंट, और वो चीज़ अंदर कुछ और है। और ये किसी की गलती नहीं है। गलती क्या है कि देखें, यहाँ पे हमारे यहाँ होता ही यही है। पेप्सी कंपनी है, कितनी नामवर कंपनी है, ठीक है, आज भी अगर आप लाहौर चले जाएं तो आपको पेप्सी नकली मिलती है किसी ना किसी दुकान पे लाजमन। ये तो मैं खुद, क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक़ पंजाब से है, मैं जाता रहता हूँ, लाहौर जाता हूँ, गुजरांवाला जाता हूँ, तो कई जगहों पे ऐसा होता है, कुछ दुकानों पे हम पेप्सी पीते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये पेप्सी का टेस्ट है ही नहीं, बस समझो कि गैस डाली हुई है, उसकी कॉपी मारी हुई है। अब इसके लिए बाकायदा प्लांट लगे होते हैं लोगों की छतों पे, घरों पे। आपने टीवी में देखा होगा कि छापा पड़ा और उन्होंने देखा कि जी अंदर जो है वो प्लांट लगा हुआ है, वो बेसिकली जो है ना पेप्सी बना रहा है या कोल्ड ड्रिंक बना रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक बना रहा है, जो भी बना रहा है। तो इस तरह से रीफ़िल हो जाती हैं चीज़ें, पता ही नहीं चलता बाहर कुछ और है, अंदर क्या है क्या नहीं है, मतलब समझ में नहीं आती बात की। तो याद रखें हमेशा, अगर आप किसी से कोई इंपोर्टेड हैंड फीड मंगवाते हैं, अब हैंड फीड में ज़्यादा 2 नंबरी है। अब मिसाल के तौर पे परेशान होने की बात नहीं है, अगर किसी ने ले लिए तो वो उसको इस्तेमाल करे। उसकी वजह ये है कि अंदर कोई जहर नहीं होता, ठीक है, अंदर वही चीज़ होती है जो आपने लेनी होती है। बस फ़र्क ये होता है कि आप जो इम्पोर्टेड समझ के जो पैसे जो दे रहे हैं ना, जिस कंपनी का सोच के, वो उसकी नहीं होती, ये फ़र्क होता है, और अगले बंदे को बहुत फ़ायदा हो जाता है इस चीज़ के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहीं ऐसी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल्स, जो बर्ड्स की मेडिसिन बनाती हैं, जो फार्मास्यूटिकल कह रहा हूँ, जो भी उनकी है, बर्ड्स की मेडिसिन बनाती हैं वो, और वेरीफाइड कंपनीज़ हैं, यानी कि लाइसेंस्ड कंपनीज़ हैं और बहुत अच्छी हैं। पोल्ट्री में मेडिसिन यूज़ हो रही हैं, बर्ड्स के लिए सेपरेटली भी बन रही हैं और पोल्ट्री वाली भी इस्तेमाल होती हैं। अब कहने का मकसद ये है कि वो भी वही काम कर रही हैं जो इम्पोर्टेड करती हैं, लेकिन लोगों का क्या है कि हमारे जहन में ना एक बात बैठ गई है कि शायद जो चीज़ महंगी होगी तो वो अच्छी होगी, मतलब कि हम ये समझते हैं कि ये इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया तो इसलिए ये महंगी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप सोचो तो सही, आपके पास बजरी के पेयर हैं 10-20 पेयर, ठीक है यार, आप खुदा का खौफ करो, आप मतलब इम्पोर्टेड अगर कोई भी चीज़ लेते हो, फीड लेते हो या मेडिसिन लेते हो, 12-12, 15-15 हज़ार रुपये की इम्पोर्टेड मेडिसिन हैं, 15 हज़ार की, और वो लूज़ में तो मिलेंगी नहीं आपको। तो 12-15 हज़ार आप लोग अगर लगाते हैं किसी 10 जोड़े के लिए, 20 जोड़े के लिए, तो इट्स मतलब इससे ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। फिर आप लोग सोचते हैं कि हमारे पास ब्रीड नहीं आ रही या हम कमा नहीं सके बर्ड से, तो इतने ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। कई लोग तो ऐसे हैं जो बड़े ज़बरदस्त तरीके से बर्ड्स को मैनेज कर रहे हैं और बिल्कुल मुनासिब सी दवाइयाँ उन्होंने ली हुई हैं। कई लोग मुझसे लेते हैं और वो बिल्कुल मुनासिब सी दवाई होती है, बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस होती है उसकी, और वो दवाई ऐसी है कि आपके पास पड़ी रहती है, आपको फ़िक्र नहीं होती, जब कभी कोई प्रॉब्लम होती है आप उसको यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह और भी जगहों से मिल जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, बड़े आराम से मिल जाती है।
खाली पाकिस्तान में मैं ही बर्ड्स की मेडिसिन का काम नहीं कर रहा, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज़्यादा जो धोखेबाजी होती है ना, ज़्यादा जो रीपैकिंग वाले जो काम होते हैं ये होते हैं इम्पोर्टेड में। क्योंकि सोचने वाली बात है ना, कोई जैसे अगर कोई लोकल दवाई है उसको रीफ़िल करने से, उसको रीफ़िल अगर जो बंदा करेगा ना तो उसका ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। इससे बेहतर होगा कि वो उसको उसी कीमत पे सेल आउट कर दे। समझ रहे हैं? किसी भी लोकल मेडिसिन की रीसील हो ही रीफिलिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसको रीफ़िल करने का मतलब ये है कि उसकी कॉस्ट नॉर्मल दवाई से भी ऊपर आ जाती है, तो इसलिए उसको रीफ़िल नहीं करता कोई। ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को दिमाग में रखें, जहन में रखें कि आप जो इम्पोर्टेड, हर चीज़ इम्पोर्टेड पता नहीं कहाँ से अफ़गानिस्तान से इम्पोर्ट हो रही है, कहाँ से हो रही है, आपको पता ही नहीं होता। तो ये चीज़ें इनको जहन में रखा करें कि आप जो है वो अपना पैसा जो इतना ज़्यादा बहा रहे हैं उसकी एक लिमिट होनी चाहिए ना। एक बर्ड है, उसकी कितनी कीमत है, उसकी कितनी हैसियत है, कितनी औकात है, उसको मैं ये नहीं कह रहा कि बर्ड को आप अंडर एस्टिमेट करें। अल्लाह की नेमत है, आप लाखों रुपए भी लगा सकते हैं अपने बर्ड पे। अगर आप प्यार करते हैं अपने परिंदे से तो आप हज़ारों रुपये लगाएं। लेकिन यार अगर आप कारोबार कर रहे हैं या आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्राइस मैच करवाया करें कि जो प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मेरे बर्ड्स की कीमत और मेरे बर्ड्स की इनकम और आउटकम, ये आप देखा करें। आप थोड़ा इतना एक्सीड कर जाएंगे तो घंटा आपको फ़ायदा होगा। तो यही वो बातें हैं जिनको आप नज़रअंदाज कर देते हैं और आपका नुकसान होता है। आई होप कि मेरी ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दिया करें, मुझे अप्रिसिएशन फील होती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई आपको मौत नहीं आएगी। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।